नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी वक्त की कुछ घटनाएं लेकर आया हूं। मैं बार बार उसी वक्त का जिक्र इसलिए करता हूं कि जो नई पीढ़ी है वो उसको भी जानकारी हो कि उस वक्त अपराध कैसे होते थे, अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ था, पुलिस क्यों इतनी लाचार थी। बहुत ज़्यादा पुलिस के पास करने को कुछ था नहीं। आज का वाकया है 7 मई 1999। जिला है बलिया। बलिया का एक कस्बा है सिकंदरपुर। बहुत बड़ा और बड़ा फेमस कस्बा है। जो लोग उधर के रहने वाले होंगे वो जानते होंगे। सिकंदरपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर उसी थाना क्षेत्र में नवानगर एक छोटा कस्बा है जहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा है। वहां दिन में ठीक 1:20 पर दो मोटरसाइकिलों से 6 बदमाश गेट पर आ गए। गेट पर एक आर्म्ड गार्ड जो अपनी बंदूक लेकर बैठा हुआ था कुर्सी पर। आपने ये अमूमन देखा होगा, आप कहीं से पास हों और कभी बैंक पर नज़र डालें तो बाहर एक आर्म्ड गार्ड, बड़े बैंकों की शाखा में आर्म्ड गार्ड बैठा हुआ मिलता है। उन 6 में से एक ने उसके पास जाकर ये पूछा कि क्या इस समय बैंक का नया अकाउंट खोला जा सकता है। उसने कहा, मुझे पता नहीं, आप भीतर जाकर मैनेजर से पूछ लीजिए। उसने कहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हम लोगों को आने में देर हो गई। बोले, भैया हमें पता नहीं है, आप भीतर जाकर पूछ लें। उन्होंने कहा, मैनेजर कहाँ बैठता है। उसने बताया कि आप ठीक भीतर जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाके दाहिने हाथ को पहला कमरा है जहां मैनेजर साहब बैठते हैं। ये 1-2 मिनट जो उसने बातों में इंगेज किया, इसी बीच में उसके साथ के 4 और सिपाही गार्ड के पीछे पहुंच गए और उन्होंने झपट कर गार्ड की बंदूक छीन ली, उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए खींचकर बैंक के भीतर ले आए। उससे छीनी हुई जो बंदूक थी उसको लेकर उसी कुर्सी पर एक दूसरा बदमाश बैठ गया ताकि बाहर से देखने में यह पता लगे कि गार्ड बाहर बैठा हुआ है, आर्म्ड गार्ड बाहर बैठा हुआ है। और हो सकता है कोई पहचाने कि ये पुराना तो नहीं लग रहा है। तो कभी कभी ये होता है कि अगर वो छुट्टी पर गया हो तो उसका कोई स्थानापन्न जो कर्मचारी है वो ड्यूटी दे देता है। सामान्य लोगों के लिए कंफ्यूजन की कोई बात नहीं थी। गार्ड सहित बाकी के बदमाश भीतर घुस गए। घुसते ही उन्होंने अपने अपने असलहे, अपने अपने शस्त्र, अपने अपने कट्टे निकाल लिए और सभी ग्राहकों और कर्मचारियों को कट्टा दिखाते हुए एक कमरे में बंद कर दिया। बाहर से सिटकिनी लगा दी। कुछ बदमाश मैनेजर के कमरे में घुस गए। चारों तरफ से कट्टा उसके सिर पर लगाकर उसे गन पॉइंट पर ले लिया और उससे कहा, तिजोरी यानी कैश चेस्ट की चाबी निकाल लो। मरता क्या न करता, उसने चाबी निकाल ली। उससे कहा, चलो तिजोरी खोलो, कैश चेस्ट खोलो। मैनेजर उन लोगों के साथ साथ कैश चेस्ट तक गया, ताला खोला और वहां पर उन्होंने 5,35,000 जो कैश चेस्ट में रखा हुआ था, कैश चेस्ट के भीतर ही रखे एक बैग में भरा। मैनेजर को खींचते हुए बाहर ले आए और उसी कमरे में जिसमें बैंक के बाकी कर्मचारी और ग्राहक बैठे हुए थे जिनको बंद कर रखा था, उसी में बैंक मैनेजर को भी धक्का देकर भीतर कर दिया और कैश चेस्ट पे लगा हुआ वो ताला जो मैनेजर ने खोला था, उसी ताले को उस कमरे में लगाकर चाबी जेब में रखी और 5,35,000 रुपए
लेके बाहर निकले। बाहर बैठा हुआ उनका साथी सहयोगी बदमाश जो बंदूक लेके बैठा था, उसके सहित तीनों मोटरसाइकिलों पर आराम से चले गए। बीच में हो सकता है एक दो ग्राहक आए हों, लेकिन इतना सन्नाटा देकर वो लौट गए। एक रेगुलर बैंक का जो कस्टमर था आया, भीतर गया। उसने देखा कि बैंक तो खुला हुआ है, सारे चैम्बर्स खुले हुए हैं, आदमी कोई नहीं है। उसने आवाज लगाई, कोई है, कोई है। कोई जवाब नहीं आया। वो बाहर निकला और बाहर जो अगल बगल के दुकानदार हैं उनसे पूछा कि क्या बात है, आज बैंक वाले बड़ी जल्दी चले गए। एकदम बगल वाले और उसके आसपास के लोगों ने कहा, साहब ऐसा संभव नहीं है, वो 5 बजे के पहले निकलते नहीं और सब एक साथ निकलते हैं और कोई जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। कोई भीतर नहीं है, इस बात पर आश्चर्य जताकर कुछ दुकानदार उनके साथ भीतर आए। आवाज लगाई। कुछ लोग उसमें गार्ड को नाम से जानते थे, कुछ मैनेजर को नाम से जानते थे, इसलिए कैशियर, मैनेजर और गार्ड का नाम लेकर आवाज लगाई गई। अचानक एक कमरे के भीतर से शोर सुनाई पड़ा। लोग समझ गए कुछ न कुछ बात गड़बड़ हुई है। दरवाजे के पास कान लगाकर उन लोगों ने पूछा, उनका सारे लोग इसी में बंद हैं, बैंक में डकैती पड़ी है, बदमाश अभी अभी बैंक को लूट कर भागे हैं। बाहर निकलकर फौरन पीसीओ से सिकंदराबाद थाने पर फोन किया गया। सिकंदरपुर थाने पर फोन किया गया कि बैंक में डकैती पड़ी है। फौरन थाने से फोर्स आई, ताला तोड़ा गया, लोगों को बाहर निकाला गया और तफ्तीश शुरू हो गई। उसी दिन यानी 7 मई 1999 को ही बिजनौर जिले के पंजाब नेशनल बैंक के नारायणपुर खेड़ी शाखा में दिन में 1:35 पर 3 बदमाश जो एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे भीतर घुस गए। इस बैंक की इस शाखा में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था ही नहीं, मतलब अपॉइंटेड नहीं था। तीनों भीतर गए, अपने अपने कट्टे निकाले, वैसे ही जैसे उन्होंने, जो उनकी मोडस ऑपरेंडी है, सारे लोगों को एक कैश चेस्ट के सामने इकट्ठा किया। मैनेजर को गन पॉइंट पे लिया, अपने साथ कैश चेस्ट पर ले गए और कैश चेस्ट में रखे कुल 2,65,000 रुपए ले लिए और जिन लोगों को बाहर कैश चेस्ट के बाहर इकट्ठा किया था उनको भी और मैनेजर को भी कैश चेस्ट के भीतर बंद करके बाहर से कैश चेस्ट का ही ताला लगा दिया। ये दो घटना एक ही दिन, 1:20 पर और दूसरी 1:35 पर। उसी दिन तीसरी घटना 7 मई 1999 को ही सीतापुर शहर के पश्चिमी छोर पर एकदम एक्सट्रीम वेस्ट में एक बहुत बड़ी गल्ला मंडी है। लगभग हर जिलों में जो बहुत पुरानी गल्ला मंडी अगर नहीं है तो जो नई बनी है वो शहर से थोड़ा बाहर की तरफ बनी है। बड़ा विशाल परिसर होता है इसमें। वो उसमें जो आपका प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, गेहूँ, धान और जो आपके वेजिटेबल के प्रोड्यूस हैं वो वहाँ पर लाए जाते हैं, थोक में वहाँ से फुटकर व्यापारियों को बेचे जाते हैं। कैश की लेन देन को आसान करने के लिए लगभग सभी गल्ला मंडियों में भीतर किसी न किसी बैंक की एक शाखा भी है और गल्ला मंडी सीतापुर के भीतर भगीरथ ग्रामीण बैंक की एक शाखा थी। ठीक 1:30 पर उसमें 4 बदमाश घुस गए। सबको गन पॉइंट पे लिया, इकट्ठा किया। किसी कैश काउंटर में नीचे की तरफ सबको
सिर झुकाकर बिठा दिया। बैंक मैनेजर श्री काशीराम थे। उनके मेज पर रखा हुआ लैंडलाइन का फोन उसके तार नोच दिए और उनसे कहा, कैश चेस्ट की चाबी निकालो। काशीराम बहुत घबरा गए। एक चाबी हाथ में लेकर वो सीधे कैश चेस्ट की तरफ गन पॉइंट पर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने सारी चाबियां उसमें ट्राई कर ली। किसी चाबी से वो नहीं खुला। इसी बीच उनको ये बदमाश धमकाते रहे, खोल दो नहीं गोली मार देंगे। उन्होंने कहा, लगता है हम गलत चाबी का गुच्छा ले आए हैं, मेरे साथ चलिए, मैं फिर ट्राई करूंगा, मुझे बहुत जानकारी नहीं थी। गुस्से में एक बदमाश ने अपनी एक कट्टे का बट उनके सिर पर मार दिया। वो घबरा कर नीचे गिरे और बेहोश हो गए। बदमाशों ने पैर से उनको उलट पुलट कर जब देखा तो बदमाशों को ये शंका हुई कि शायद इनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए कैश चेस्ट का चक्कर ही छोड़ दिया। इस बीच में उसके साथ जो और बदमाश थे, उन लोगों ने दो कैश काउंटर खुले थे, क्योंकि व्यापारी बहुत रहते हैं, ज़्यादा लेन देन होता है वहाँ पर। तो उसमें 2,17,000 मौजूद थे उनके ड्रायर में। उसको आतंकित करके दोनों कैशियर को आतंकित करके वो 2,17,000 लूट लिया और फरार हो गए। मंडी में व्यापारियों की बहुत भीड़ रहती है और जो मैनेजर था उसको चोट लगने के बाद जब वो बेहोश होकर गिरा तो बदमाशों को लगा मर गए। इस घबराहट या जल्दबाजी में उन्होंने किसी बैंक कर्मचारी या वहां के जो आए हुए ग्राहक थे उनको किसी कमरे में बंद नहीं किया। हो सकता है उनका प्लान यही रहा हो कि कैश चेस्ट खुलेगा, उसी में सबको बंद कर देंगे। जल्दबाजी में एक दूसरे को इशारा किया और बताया कि हाँ, मिल गया है काम भर का। वो तेजी से बाहर बैंक से निकलने लगे। बैंक के कर्मचारियों को पता था कि बहुत बड़ी संख्या में बाहर व्यापारी होंगे। उनके बाहर निकलते ही बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों ने हल्ला करना शुरू किया, बदमाश बदमाश, लूट ले गए। सारे व्यापारी दौड़े। गल्ला मंडी के मुख्य गेट तक ऑलमोस्ट ये नजदीक जब पहुंच गए तो इन चारों ने एक एक करके फायर करना शुरू किया। सामने जो लोग उसका पीछा कर रहे थे डर गए और इसी का फायदा उठा के वो चारों अपनी अपनी मोटरसाइकिल से वहां से भाग गए। ये तीनों बैंक डकैतियां 7 मई 1999 को एक ही टाइम में 1:20, 1:30 और 1:35 पर अलग अलग जिलों में हुई। बलिया, बिजनौर और सीतापुर, तीनों जिले इतने दूर हैं कि कोई एक गैंग किन्हीं 2 जगहों पर यह वारदात कर ही नहीं सकता। 5 मिनट 8 मिनट का अंतर है। स्पष्ट हुआ कि ये सारे अलग अलग गैंग हैं, मोडस ऑपरेंडी एक है, स्ट्राइक करने का टाइम एक है। 15-17 दिनों बाद 24 मई 1999 को हरदोई जनपद के संडीला थाना क्षेत्र के छोटे से कस्बे भरावन में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में करीब 2 बजे 5 सशस्त्र बदमाश घुस गए और ठीक उसी तरह जैसे मैंने आपको पिछली 3 घटनाओं में बताया है। मैनेजर को गन पॉइंट भी लिया और कैश चेस्ट तक ले गए। बाकी सब लोगों को भी कैश चेस्ट तक ले गए। कैश चेस्ट में 5,28,000 रुपए उनको मिल गए। सब उन्होंने बटोर के एक बैग में रखा, सबको कैश चेस्ट के भीतर रखा, बाहर
कैश टेस्ट वाला ही ताला लगाकर वो वहां से फरार हो गए। अब शिफत देखिए कि यह घटना 24 मई 1999 की है और शंडीला सबसे बड़ा कस्बा है हरदोई का। 25 मई 1999 को राज्य के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी जनपद का निरीक्षण करने के लिए पधारने वाले थे। सारा महकमा उनकी तैयारी में, सफाई, ड्यूटियां सब चाक चौबंद करने में लगा हुआ था। सामान्य रूप से जो सिपाही थाने के भीतर रहते हैं उनको किसी न किसी ड्यूटी पॉइंट पर खड़ा किया गया था कि कल मुख्य सचिव आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर भी एक बिंदु हमेशा समीक्षा का होता है। जब भी कोई वरिष्ठ अधिकारी पुलिस का आएगा तो करेगा ही, रेवेन्यू का भी अधिकारी या चीफ मिनिस्टर या और कोई व्यक्ति जब समीक्षा करने किसी जिले की आएगा तो कानून व्यवस्था की भी समीक्षा होगी। इस लिहाज से पूरे जनपद में पुलिस की भी व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी और ऐसे में शहर में ही बैंक डकैती पड़ गई। अब आप सोच सकते हैं कि अगले दिन जब चीफ सेक्रेटरी ने निरीक्षण किया होगा, कानून व्यवस्था के मसले पर बात शुरू हुई होगी, तो पुलिस अधिकारियों का क्या हाल हुआ होगा, क्या हश्र हुआ होगा। 24 मई को ही दूसरी डकैती, बैंक डकैती मुजफ्फरनगर में हुई। सुबह लगभग 10:30 बजे मुजफ्फरनगर शहर के बीचों बीच गोल मार्केट में पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा स्थित है। वहां बाहर एक सफेद मारुति में 4-5 बदमाश सवेरे 10:30 बजे ही आकर डट गए। उनकी मंशा, क्योंकि मुख्य शाखा थी, बैंक में डकैती डालना था। लेकिन सवेरे का वक्त था, पैसा जमा करने और निकालने दोनों के लिए काफी भीड़ हुआ करती थी। तब ये कैशलेस ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे। रात में जो पेट्रोल पंप का कैश इकट्ठा होता है उसका मुंशी या मुनीम सवेरे वो लाके जमा करता है। रात में जो और दूसरे व्यवसायी हैं जिनके पास ज़्यादा कैश होता है वो जमा करने आते हैं, पहली फुर्सत में जमा कर देते हैं ताकि दिन में वो अपना काम कर सकें। और उस मेन ब्रांच की छोटी शाखाएं जो ज़िले के अलग अलग जगहों पे है, वो सभी अपनी जो रिक्वायरमेंट है टेलीफोन से बता देती हैं और सवेरे उनके यहाँ से लोग आके कैश ले जाते हैं। ये सारा काम 11 साढ़े 11 बजे तक निपट जाता है। उसके बाद फिर बैंक अपना ध्यान कस्टमर्स पर केंद्रित करता है जो छोटा मोटा अमाउंट लेने आए हैं या जमा करने आए हैं। ज़्यादा भीड़ देखी, उन लोगों ने कहा कि थोड़ा भीड़ छट जाए तब भीतर चला जाए, ज़्यादा भीड़ में रिस्क है। करीब 11:15 बजे एक एम्बेसडर गाड़ी बैक करके उसके मुख्य गेट पर पहुंची। बदमाशों ने देखा कि उस पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बुढ़ानी कला लिखा हुआ था। थोड़ी देर बाद भीतर से एक बैंक गार्ड जो बंदूक लिए था और एक बैंक कर्मचारी उस बक्से को उठाए हुए सीढ़ियों से नीचे आए। एम्बेसडर कार के पिछले हिस्से की तरफ डिग्गी उठाई और डिग्गी के भीतर उस बॉक्स को उन्होंने रख दिया। काले रंग का बक्सा था। सारे बदमाशों की नजर इसी पे थी और जब उन्होंने बॉडी लैंग्वेज देखी दोनों की, गार्ड की भी और जो बैंक का कर्मचारी था, जिस तरह से वो उठाकर ला रहे थे, तो उन्होंने इससे अंदाजा लगाया कि इसमें भारी मात्रा में नोट रखी हुई है। क्योंकि ये वजनी है, वो लोग मुश्किल से उसको पूरा ऊपर उठा नहीं पाए। थोड़ा जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर धीरे धीरे लाकर उन्होंने एम्बेसडर में रखा है। 2-1 मिनट में ही उन्होंने कहा कि पैसा इसमें 10-15 लाख जरूर होगा। बैंक में हम ट्राई करेंगे, वहां 60-70 आदमी हैं।
इस एम्बेसडर को अगर ट्राई करेंगे, इसमें 3 आदमी हैं, 1 असलहा है, हम 4 लोग हैं, 4 असलहे हैं। बिला वजह क्यों रिस्क लेने में हम लोग पड़े? इसी से निपट लिया जाता है। थोड़ी देर में गाड़ी बैंक से कैश लेकर बुढ़ानी कला के अपने ब्रांच की तरफ चल दी। तब तक इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये भीड़ पता नहीं कब कम होगी, जितने लोग निकल रहे हैं उतने लोग भीतर जा रहे हैं, अब चल ही दिया जाए। और फौरन इन्होंने उस गाड़ी का धीरे धीरे पीछा करना शुरू किया। गाड़ी में बैंक के गार्ड राम कुमार सन ऑफ दिलीप सिंह, विलेज हैबतपुर, थाना चरथावल, और ग्रामीण बैंक शाखा के कैशियर राजेश राठी के अलावा एम्बेसडर का ड्राइवर था। मारुति में बैठे बदमाशों ने इस गाड़ी का पीछा कर लिया। बदमाश जिस सफेद रंग की मारुति पर बैठे थे उसका नंबर था DL6C2615। जब एम्बेसडर शामली रोड पर तितावी थाना क्षेत्र के बघरा गांव के पास पहुंची, जहां थोड़ा सा सुनसान सा लगा, मारुति कार एकदम से एम्बेसडर के बगल में चलने लगी और एम्बेसडर के पास की आगे और पीछे की खिड़कियों से बदमाशों ने 5-7 फायर एम्बेसडर पर कर दिए। एक गोली गार्ड रामकुमार की गर्दन में लगी, दूसरी ड्राइवर के हाथ में लगी। इसी बीच में मारुति को उन्होंने एम्बेसडर के ठीक आगे मोड़कर खड़ा कर दिया ताकि जाने का कोई रास्ता ना हो। गोली लगने से बेहोश गार्ड रामकुमार की बंदूक सबसे पहले छीन ली। उसके बाद ड्राइवर से डिग्गी खुलवाकर काले रंग का कैश से भरा हुआ बक्सा अपनी मारुति में लाद लिया। ध्यान रखिए, दिन की बात है, ये 11-11:15 बज रहे होंगे। अब वो रोड ऐसी बिल्कुल सुनसान नहीं है। शामली मुजफ्फरनगर रोड पर काफी ट्रैफिक आती है। गोली चलना, गाड़ी के भीतर से बंदूक का छीनना, डिग्गी का खुलना, काले रंग का बॉक्स जिसमें अंदाज लोग लगा लेते हैं कि कैश ही होगा, उसको निकालना और मारुति में रखना। आने जाने वालों ने जब यह देखा तो गाड़ी से थोड़ी दूर, यानी एम्बेसडर से थोड़ी दूर, अपने वाहन रोक दिए। दोनों तरफ बड़ी संख्या में वाहन खड़े हो गए और सब लोग बीच रोड पर हो रहे इस तमाशे को देख रहे थे। गोलियां चली, भीतर लगी, बंदूक छीनी गई, पैसा छीना गया, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उस मारुति कार या उसमें बैठे बदमाशों का पीछा करने की हिम्मत नहीं दिखाई, कोशिश भी नहीं की। जब वो चले गए तो बदमाशों के आतंक से आतंकित ग्रामीण बैंक के कैशियर राजेश राठी किसी तरह थाना तितावी पहुंचे और वहां उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट लिखाई। सारे सीनियर अफसर, मुजफ्फरनगर के एसएसपी और बाकी लोग सब मौके पर पहुंच गए। तमाम आदेश, इनको पकड़ो, उनको पकड़ो, कॉम्बिंग करो, कहीं नहीं गए होंगे, कहां जाएंगे। शहर में और घटनास्थल के आसपास कॉम्बिंग की गई। घटना के 4 घंटे बाद घटना में प्रयुक्त मारुति, सफेद रंग की मारुति गाड़ी थाना क्षेत्र तितावी के ही गांव मांडी के जंगलों में लावारिस खड़ी पाई गई। आज की घटनाएं देखिए, एक ही दिन में बलिया, बिजनौर और सीतापुर में एक ही टाइम में 3 बैंक डकैतियां हुई। तीनों बैंक डकैतियां बड़े और नामचीन बैंकों की शाखाओं में हुई और 15 दिन बाद फिर 2 बैंक डकैतियां हुई, एक हरदोई में, एक मुजफ्फरनगर में।
यानी 15 दिन में 5 बैंक डकैतियां, और इन 5 बैंक डकैतियों में जनता की गाढ़ी कमाई का 25 लाख बदमाश लूट कर चले गए। अगर मुजफ्फरनगर की घटना को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका टाइम वही 1:15 से 2 बजे के बीच। एक ही मोडस ऑपरेंडी, कट्टा लेकर घुसना, मैनेजर से चाबी लेना, उसके बाद कैश चेस्ट को खोलना, लोगों को कमरे में बंद करना, कैश बटोरना और चल देना। सेम मोडस ऑपरेंडी। सेम नंबर ऑफ क्रिमिनल्स, 3 से 5, मैक्सिमम 6। निश्चित रूप से ये पांचों गैंग अलग अलग रहे होंगे। कुछ चीजें और कॉमन थी। इन पांचों में किसी भी बैंक में सीसीटीवी नहीं थी। इन पांचों में किसी में भी अलार्म सिस्टम नहीं था। बताना इसलिए जरूरी है कि जो मैं बार बार उस दौर की घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं और हमारे किस्सा गोई परिवार के यंगस्टर्स ऊब गए हैं। वो कहते हैं खत्म करिए इसको, नए दौर के किस्से कहानी बताइए, नए दौर की घटनाओं का जिक्र करिए। पार्ट 300 तक मैंने 2021 तक की घटनाएं डिटेल में बताई हैं। उससे नया दौर अभी क्या होगा? क्योंकि, और पुराने पे मैं इसलिए आया कि 1999 या 2000 के आसपास जिन बच्चों की पैदाइश हुई होगी या जो 3-4 साल के उस समय रहे होंगे, ना समझ रहे होंगे, उनकी उम्र इस समय 20 से 25 साल हो गई होगी। उन्हें उस दौर के बारे में, क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में ABCD का भी पता नहीं है। हमें नहीं लगता कि हमारे किस्सा गोई परिवार के किसी भी व्यक्ति ने बैंक डकैती को भुगता होगा, जिसकी आंखों के सामने बैंक डकैती पड़ी होगी। वो वहां पर बैंक कर्मचारी, अधिकारी के रूप में या फिर ग्राहक के रूप में मौजूद होगा। और आज के दौर के ये बच्चे, अभी गूगल करिए आप, लाइव बैंक डकैती, लाइव लूट इन ए शॉप, लाइव लूट इन ए मॉल, आपको 1000 वीडियो CCTV फुटेज मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं क्या मोडस ऑपरेंडी है इस समय। मोडस ऑपरेंडी तो ऑलमोस्ट सेम ही है। कितना मनबड़ था उस समय क्रिमिनल। आप देखिए ना, प्रदेश में एक ही दिन में 3 बैंक डकैतियां, 15 दिन के भीतर 5 बैंक डकैतियां। उनको पता था कि कोई गवाही नहीं देगा, जो देगा उसको हम निपटा लेंगे बातचीत से या अदरवाइज। बाकी हमारे वकील साहब ही हैं, उनको अच्छा पैसा देंगे, वो गवाह भी खड़ा करेंगे, मुकदमा भी निपटा देंगे। बैंक का कर्मचारी जिसने FIR लिखाई होगी, ट्रायल के समय तक या तो वो रिटायर हो गया होगा या कहीं दूर उसका ट्रांसफर हो गया होगा। वो कभी पुलिस और अदालत के चक्कर में नहीं पड़ेगा। उसको जो कहा जाएगा वही गवाही दे देगा। इसलिए हमारा कुछ नहीं होना है। एक के बाद एक बैंक डकैतियां। मैंने अंतिम बैंक डकैती अपने कैरियर में, फील्ड में, जब मैं SSP लखनऊ था, तो चिन्हट में एक बैंक, बिल्कुल निर्जन स्थान में एक नया बैंक खुला था, वहां बैंक डकैती हुई थी। बात 2015-16 की है। उसके बाद से अभी मैं 2021 तक बरेली रेंज में रहा, किसी तरह की कोई बैंक डकैती नहीं हुई है। इसलिए नौजवानों को, नए उम्र के बच्चों को इसका जरा सा भी पता नहीं है। उस वक्त इतना बेधड़क होके, इतना बेलौस होके, इतना बेखौफ होके अपराध जो अपराधी करता था, अपराध जो अपराधी करते थे, एक कारण उसका और था कि सब कुछ गवाहों पर टिका है।
हम मैनेज करें या वो मैनेज करें, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिल सकती। सीसीटीवी थे ही नहीं, वो सीसीटीवी का युग ही नहीं था। 2010 के बाद जब अचानक चाइनीज सीसीटीवी मार्केट में भरभरा के टूट पड़े, तब सीसीटीवी इतने सस्ते हुए सीसीटीवी कैमरे कि लोगों ने अपने अपने घरों में भी लगवाने शुरू कर दिए। सारे बड़े प्रतिष्ठान, इवन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी बाजारों में क्राइम से निपटने के लिए सीसीटीवी का सहारा लेने लगा। लेकिन सब 2010 के बाद। कवाल टाउन्स में या बहुत बड़े शहरों में या जहां बहुत ज़्यादा समस्या है, हो सकता है 2005 के बाद महंगे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हों, लेकिन 2010 के बाद ये सामान्य आदमियों की पहुंच में आ गया था। आप देखिए, आप देखेंगे घर घर में लोग अपने यहाँ बाहर क्या हो रहा है, कौन आया है, इसको जांचने के लिए, परखने के लिए सीसीटीवी लगाते हैं। तो उनको पता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक, कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। आज तो ऐसा संभव नहीं है। आज ये भी संभव नहीं है कि कमरे में बंद होने के 4 घंटे बाद उनको पता लगे कि साहब बैंक डकैती हो गई है। मोबाइल किसी न किसी के पास रहा होगा या रहेगा। कोई फोटो नहीं खींच सकता है तो रिकॉर्ड तो कर ही लेगा। जो हम लोग सबसे पहले पूछते हैं कि भाई बदमाशों का एसेंट क्या था, लोकल थे कि बाहर थे, बाहर के थे, तो वो रिकॉर्ड किया हुआ दिखा देगा, साहब ऐसा बोल रहे थे, सुना देगा आपको। 98, 99 और 2000 के लगभग 18-19 बैंक डकैतियों के रिकॉर्ड मेरे पास हैं, या तो मेरी डायरी में है या उसकी पेपर कटिंग है। 18-19, 90% में टाइम वही है 1:30 से 2 के बीच में, जब बैंकों में लेन देन का समय समाप्त कर देते हैं और 2 बजे के बाद वो अपना हिसाब करते हैं। आया हुआ कैश गिनते हैं, बंडल बनाते हैं, आवती और पावती दोनों का मिलान करते हैं, कैश चेस्ट में गिनवा के रखते हैं। कई लोगों के सिग्नेचर होते हैं। जिन जिन लोगों ने पैसा निकाला है उनकी पासबुक या उनकी एंट्रीज अपडेट करते हैं। इन सब काम में 2-3 घंटा लगता है। तो ठीक उस समय जब लोगों के होने की संभावना सबसे कम हो, ग्राहकों की, और कैश सबसे ज़्यादा बाहर भी हो और कैश चेस्ट में भी हो, ये वो समय है। तो 90% इन 18-19 केसेस में समय वही 1:30 से 2 के बीच में। इन सभी में एकदम एक जैसी मोडस ऑपरेंडी। अब 5 में ही देख लीजिए, सिर्फ एक मुजफ्फरनगर को छोड़ दें, सब एक तरह की, एक ही तरह की संख्या। लेकिन ताजुब है कि पुलिस इन बैंक डकैतियों को कभी प्रिवेंट नहीं कर पाई। कभी मेरे संज्ञान में ऐसी कोई घटना नहीं है कि डकैती पड़ रही थी और पुलिस पहुंच गई हो। ऐसी एक बहुत बड़ी घटना बिहार में हुई थी, जिसमें हमारे एक आईपीएस अफसर जो जिले के कप्तान थे उस समय, बैंक डकैती के मौके पर गए और बैंक डकैती में डकैतों की गोली से मारे गए। लेकिन ये भी बात 25-30 साल 40 साल पुरानी है। आप नेट पर जाके सर्च करिएगा। क्योंकि कोई सेंट्रलाइज्ड प्रिवेंटिव स्कीम नहीं थी। स्थानीय स्तर पर कुछ समझदार अधिकारियों ने, चाहे वो एसपी हों, चाहे सीओ हों, चाहे वो इंस्पेक्टर हों थाने के, उन्होंने छोटी मोटी डिवाइसेस निकाल रखी थी। जैसे चैनल गेट जिससे एंट्री और एग्जिट होता है, उसमें सांकल लगा दी जाती ताकि एक ही आदमी जा पाए या एक ही आदमी निकल पाए। दूसरा, बीट के सिपाही दिन में 10 बजे से 2 बजे या 5 बजे तक एक बार चक्कर लगा के वहाँ के रजिस्टर में अपना साइन करें, ताकि ये लगे कि हमने बैंक में आकर बैंक वालों का हालचाल लिया था। जस्ट टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग द बैंक पीपल और द कस्टमर्स। पर यह अंकुश तभी लगा बैंक डकैतियों पर जब एंड्रॉयड फ़ोन आ गए,
सीसीटीवी कैमरे लगभग हर बैंक में लग गए, जीपीएस लोकेशन आ गया, एंड्रॉयड ओएस सिस्टम आ गया। तब जाकर इस तरह की बैंक डकैतियों पर अंकुश लगा। दूसरा, इसके न रुक पाने का एक कारण और था कि सही अपराधी 75% केसेस में सही अपराधी नहीं पकड़े गए। थाने पर जब बहुत दबाव पड़ा तो उन्होंने पुराने 4-6 अपराधी वो ले आए। जुए में बरामद रकम मान लिया 5 लाख गई थी बैंक की डकैती में, तो 10,000 उसमें से रिकवर दिखा दिया और अपराध को खोल दिया। असली वाले को पता लगा होगा तो वो हंसेगा भी और फिर दोबारा अपराध करेगा। ये भी एक कारण था जो उस जमाने में ये अपराध बिल्कुल नहीं रुके। देखिए, 3 अपराध उस समय के जो एक अपराध होने पे पूरे जिले को इफेक्ट करते थे। एक, बैंक डकैती, दूसरा ट्रेन डकैती, ट्रेन रॉबरी, और तीसरा बावरिया गैंग के किए हुए क्राइम। मैं इन तीनों को सबसे जघन्य अपराध मानता हूं, जघन्यतम की श्रेणी में आता है। डर बैठ जाता है लोगों में। इसलिए इनका सही खुलना, अपराधी का सही मिलना, सही आदमी को यानी सही डकैत को, सही बदमाश को बंद करना, ये बहुत आवश्यक है। वरना आप किसी को भी बंद कर दीजिए, असली आदमी फिर वही अपराध करेगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।